हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज करने वाले हैं हम लोग ऑप्टिक्स। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। सोचता हूँ कि एक रिफ़्रेश बना दूँ। पहले शायद ब्लैक एंड वाइट भी है और आवाज़ की शायद क्लैरिटी भी अच्छी नहीं थी, तो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और ये काफ़ी स्टार्टिंग से बना रहा हूँ। जिसमें हमें डिराइव करना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना। ऑप्टिक्स क्लास 12th है, तो मैं कोशिश ये होती है कि आपको पूरा बेसिक से नॉलेज दूँ, बेसिक से सब कुछ आपको बताऊँ। तो इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं कुछ डेरिवेशंस, लेकिन कुछ बेसिक्स में आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ। कुछ बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो बेसिक्स क्या आने चाहिए? एक तो आनी चाहिए आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो क्लास 10th में भी था, क्लास 10 में भी था। और आपको इतनी मालूम होनी चाहिए कि लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो किधर बेंड होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो किधर बेंड होगा, और स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। होपफुली मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लास 10th वाली ये सब बेसिक चीज़ तो आपको आती होंगी। तो हमें आज करना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, मतलब कोई स्फेयर जैसा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्ट हो रहा है लाइट, और हमारे पास कोई कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का मतलब हमारे पास कोई स्फेयर जैसा एक सरफेस है। कंप्लीट स्फेयर तो नहीं है, बट पार्ट ऑफ स्फेयर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स आपको 10th वाला ही है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे ऐसा सरफेस। फुटबॉल का एक पोर्शन है, स्फेयर का एक पोर्शन ले लिया हमने, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। बिल्कुल मिड में जानी चाहिए लाइन, बीचों बीच। यहाँ जहाँ पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट इसको बोलेंगे पोल P, एंड एवरी डिस्टेंस हैज़ टू बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल P। ठीक है ना। तो इस केस का नाम पता है क्या है? रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेयरर मीडियम है μ1, और ये जो ग्लास का पोर्शन है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोर्शन है, ये है μ2, ये है डेंसर। इसीलिए रेयरर टू डेंसर। ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे रेयरर में, तो रे किधर जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, डेंसर में बनेगा। होपफुली आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, रेयरर टू डेंसर दिख रहा है, नीट एंड क्लीन। ठीक है। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के पहले कुछ एजम्पशंस है जो आपको लिखनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लो साथ साथ। एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशंस लिए हम लोगों ने। पहला एजम्पशन तो ये है कि जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई लंबा या बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाले। तो पहला आप लोग लिख लो पॉइंट ऑब्जेक्ट टेकन। पॉइंट ऑब्जेक्ट टेकन। दूसरा, ऑल एंगल, जितने भी एंगल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, वेरी वेरी स्मॉल एंगल। यहाँ आप लोग लिख लो वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है ना। थर्ड में क्या लिखेंगे, जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे पोल के लेफ्ट की तरफ वो नेगेटिव लेंगे, पोल के राइट की तरफ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना। पोल के लेफ्ट में नेगेटिव डिस्टेंस, पोल के राइट में पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है ना। इतना हम लोग करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन। ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। चलो मैं इन 3 पॉइंट को हटा देता हूँ फिलहाल, ताकि मैं लिख पाऊँ। इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा सबसे पहले। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को मैं दिखा देता हूँ येलो पॉइंट से। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट O। ठीक है ना। और रे दिखा देता हूँ वाइट से ही। रे इज गोइंग लाइक दिस। रे जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वहाँ आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। तो ऐसा 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 एक लाइन आएगा C। देखो, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, कोई भी गोला हो, कोई भी स्फीयर हो, उस पर आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हो, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसके सरफेस पे, तो हमेशा सेंटर पे ही
मिलेगा, वो सेंटर से होके ही जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री है, बच्चों वाली ज्योमेट्री है। तो ये सेंटर सी हमने दिखा दिया। तो P से लेके O तक जो डिस्टेंस है वो माइनस यू लेंगे हम लोग, ठीक है। और P से लेके जो C है वो कितना है, R है। बढ़िया। तो यहाँ पे रे स्ट्राइक किया है। अब हम लोग बात करेंगे कि रे जाएगा किधर। रेयरर टू डेंसर की बात करें तो रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये सीधा नहीं जाएगा बल्कि ऐसे आएगा, नॉर्मल यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। इमेज वहाँ बन गया, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ वो आया है, सीधा नहीं गया वो, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो ये इतना तो कर लिया हम लोगों ने। अब आपको यहाँ पे एंगल्स भी मार्क करने हैं और इमेज का डिस्टेंस भी दिखाना पड़ेगा। P से लेकर के V तक, I तक जो डिस्टेंस बनता है वो V बनता है। और ये आप एंगल दिखाओ अल्फ़ा, और इमेज के लिए आप दिखाओ इधर एंगल बीटा, ठीक है। इमेज के साथ बीटा, एक्यूट एंगल वाला जो है उसकी एंगल की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ जो एक्यूट एंगल बनेगा उसको आप दिखाओगे ऐसे गामा। मेरे साथ साथ आप लोग भी मार्क करते जाओ, डायग्राम लिखते जाओ, ताकि बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा दिखा दिया हम लोगों ने। अब ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ कुछ तो एंगल बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्रैक्ट होकर अंदर गया है ये भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो इसको बोलेंगे R, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इतना तक तो बढ़िया है। अब हम लोग इसकी नाम दे देते हैं ना, A। इस पॉइंट का नाम हो गया A, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन भी करना है। आप लिख लो, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसा नीचे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, करना पड़ेगा आपको। दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड M, कैपिटल M, ठीक है। तो ये डायग्राम लुक्स ऑल फाइन, सारा दिमाग में फिट करते जाना। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फ़ा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर के साथ गामा। इसको भूलना नहीं है, इस मार्किंग को याद रखनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, हम लोग यहाँ पर दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन से दो ट्रायंगल, जिसमें कि AC का जो पोर्शन है दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा, फिक्स होगा। एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ, एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे इमेज के साथ, ठीक है ना। और दोनों में क्या है, AC कॉमन है। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल ACI। तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल AOC, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल ACI, लिख लिया ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमें यूज़ करना है, जो हम लोगों ने बहुत शुरू में भी पढ़ा था, 9-10 में पढ़ा था, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। फिर से बोलता हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अगर आप ट्रायंगल AOC की बात करो तो आपको I मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है इस साइड का, बाहर में आई है। तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है ना। और ACI की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल गामा है, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। क्या लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। तो R क्या मिलेगा मुझे, गामा माइनस बीटा, ठीक है ना। यहाँ तक तो फैंटास्टिक हो गया। ओके, अब हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। चलो के मैसेज रात में भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, होपफुली आपको दिख रहा होगा, फिर भी मुझे कैमरा चेक करना पड़ता है बार बार। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना,
मीडियम 1 है ये, इसमें एंगल आई है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मैं क्या लिखूंगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ मेरे को बोलता है कि भैया ये लिख लो μ1 इंटू साइन आई, ठीक है ना। μ1 और आई एक ही मीडियम है, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब हम लोगों ने एजम्पशंस में लिखा था ऑल एंगल्स आर वेरी 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 स्मॉल। दैट मीन्स व्हाट, साइन आई को मैं सिर्फ आई लिखूंगा और साइन आर को मैं सिर्फ आर लिखूंगा, ठीक है ना। यही मुझे काम करना है स्मॉल एंगल्स के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए मुझे ये काम करना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। आई और आर यहाँ से उठाओ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, डाल दो, तो क्या हो गया है μ1 इंटू आई हो गया अल्फ़ा प्लस गामा, आर हो गया गामा माइनस बीटा, ठीक है ना। ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अल्फ़ा को मैं टैन अल्फ़ा लिख सकता हूँ, गामा को मैं टैन गामा लिख सकता हूँ। तो सिंस एंगल्स आर स्मॉल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टैन अल्फ़ा प्लस टैन गामा इज इक्वल टू μ2 टैन गामा माइनस टैन बीटा, ये लिख लेंगे। तो टैन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बिल्कुल क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट है कि टैन ऑफ एनी ट्रायंगल इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है ना बचपन वाली चीज़ें। तो टैन अल्फ़ा की जगह मैं क्या लिखूंगा, अल्फ़ा AM बाई MO, टैन गामा AM बाई MC, AM बाई MC, ठीक है ना, AM बाई MC, टैन बीटा AM बाई MI, AM बाई MI, ठीक है ना। लिख लो बच्चों, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। ठीक है ना, यहाँ तक तो अच्छी बात है। अब यहाँ ध्यान से देखो, AM 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 तो कट गया, ठीक है ना, तो बचा क्या, MO MC MC MI। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि P और M दे आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत ही पास पास हैं P और M। तो जहाँ जहाँ यहाँ M है वहाँ वहाँ मैं P लिख लूँगा। तो मुझे जो टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे जो टर्म मिलेंगे वो क्या, कौन कौन से टर्म मिलेंगे, μ1 1 बाई PO प्लस 1 बाई PC, तो μ2 1 बाई PC 1 बाई PI, ठीक है। ये मिला मुझे ये मिल गया। अब P से लेके O तक माइनस U है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 1 बाई माइनस U। P से लेके C तक R है, P से लेके I तक V है, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैं इस पोर्शन को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है ना, ये अब यहाँ पे U और V को आप एक तरफ ले जाओ और R वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या मिलेगा, माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये आपको डेराइव्ड फार्मूला मिल गया, ठीक है। यही फार्मूला हमारे को चाहिए था, यही हमारा टारगेट था कि भाई ये लाना है मुझे। अब इस फार्मूले को ना आप ध्यान से समझ लो, इस फार्मूले को समझने की ज़रूरत है। कौन से मीडियम में, μ1 मीडियम में U है ना, तो माइनस μ1 बाई U तो नेगेटिव होता ही है, तो नेगेटिव यहाँ पे हमारे को है, प्लस V किधर फॉर्म हो रहा है, दूसरे मीडियम में μ2 में, तो यहाँ μ2 है ना, μ2 बाई V, तो माइनस μ1 है और पॉजिटिव μ2 है, ठीक है ना। तो यही साइन राइट साइड में भी मेंटेन होना चाहिए। देखो μ2 के सामने यहाँ क्या पॉजिटिव है, μ1 के साथ नेगेटिव है ना, जो साइन इधर वही साइन इधर भी, साइन मेंटेन होनी चाहिए LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। μ2 पॉजिटिव तो μ2 पॉजिटिव। तो इस फार्मूले को आप समझ गए हो तो इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये केस 1 का फार्मूला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज इन डेंसर मीडियम। आगे दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे इसका ठीक उल्टा, ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में
और इमेज है रेयर मीडियम में। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।